नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के भविष्य पर उठ रहे सवाल। सीबीएसई की जगह रामनगर बोर्ड को मान्यता देने की मांग। अटल विद्यालयों पर जल्द लिया जा सकता है बड़ा फैसला। राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू होगी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान प्रोत्साहन योजना। हर महीने खिलाड़ियों को मिलेंगे 2000 रुपए। हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड से भी सम्मानित होंगे खिलाड़ी। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने किया जीत का दावा। महारा बोले भाजपा सरकारी मशीनरी का कर रही दुरुपयोग। बीजेपी का पलटवार। अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने बरपाया कहर। पहाड़ दरकने से कई सड़कें बाधित। नरेंद्र नगर में भूस्खलन की चपेट में आए कई मकान। डर के साए में जी रहे लोग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई एक और योजना पर ब्रेक लग सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की, जिनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक और योजना पर ब्रेक के आसार। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के भविष्य पर सवाल। त्रिवेंद्र सरकार के समय हुई थी योजना की शुरुआत। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के दौरान कई योजनाएं चलाई गई थी, जिसे ऐतिहासिक बताया गया था। लेकिन सीएम बदलते ही एक के बाद एक त्रिवेंद्र सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटने का काम किया गया। फिर चाहे देवस्थानम बोर्ड को स्थगित करने का मामला हो या फिर गैरसैंण कमिश्नरी का मामला, त्रिवेंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को बीजेपी सरकार ने ही स्थगित करने का काम किया। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार के दौरान खोले गए अटल उत्कृष्ट स्कूलों के भविष्य पर भी काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे ही एक और योजना पर ब्रेक लगने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक ब्लॉक में त्रिवेंद्र सरकार के समय 2-2 अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले गए थे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के साथ ही पहली बार परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के रिजल्ट को देखते हुए अटल उत्कृष्ट स्कूलों की पोल खुल गई। वहीं अब शिक्षक संगठन भी अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सीबीएसई बोर्ड से मान्यता हटाकर रामनगर बोर्ड से फिर से मान्यता दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री के समक्ष हुई उच्च स्तरीय बैठक में भी शिक्षक संगठन ने ये मांग रखी है। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन बिना होमवर्क किए और जल्दबाजी में जिस तरीके से स्कूल खोले गए उसका वो विरोध करते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि बहुत छोटा सा प्रदेश है। हर में एक छोटे से अगर मैं एक अच्छा बोर्ड नहीं बना सकता हूँ, मेरा आगे अच्छा बोर्ड नहीं होता, तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह केवल शिक्षा विभाग में नहीं, ये पूरा प्रदेश में, चाहे हमारे सरकारें हों या चाहे हमारा समाज हो, उस पर भी उठता है कि शिक्षा तो किसी भी प्रदेश की पहचान है। और मेरे प्रदेश में जो शिक्षा लागू हो रही, मैं दूसरे बोर्ड को लागू कर रहा हूँ, तो ठीक है, उद्देश्य कुछ भी रहा हो, अगर सीबीएसई में लाना तो सबको ला दो। क्या मतलब होता है कि उत्तराखंड बोर्ड अलग रहेगा और कुछ बच्चे उसमें पढ़ेंगे? ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि बिल्कुल गलत है। बिना सोचे समझे से लागू किया गया। दो तरह के मानक तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए प्रदेश में। इसी मामले को लेकर जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चौंकाने वाली जानकारी दी। धन सिंह रावत की माने तो शिक्षकों के साथ विधायक और अभिभावक और छात्र भी मांग कर रहे हैं कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों की मान्यता सीबीएसई की जगह रामनगर बोर्ड को दे दी जाए। देखिए, जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए थे वो भी हमारी सरकार में बने थे और काफ़ी कवायद के बाद बने थे। अब चूँकि शिक्षक संगठनों ने डिमांड की है, कई विधायकों ने भी हमसे कहा है, कई छात्र भी कह रहे हैं, कई अभिभावक भी कह रहे हैं, तो अब हम एक पूरे लोगों से एक सलाह मशवरा लेने के बाद और एक पब्लिक डोमेन में इसको डालेंगे। और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद जो भी पब्लिक की राय होगी, हमारे टीचरों की राय होगी, हमारे छात्रों की राय होगी, अभिभावकों की राय होगी, फिर मैं इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाएंगे, तब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारियों को लेकर खेल विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक की। बैठक में खेल मंत्री ने बताया कि आगामी 29 अगस्त को मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें
14 से 23 साल तक के बच्चों को हर महीने 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत हर जिले से 100 बालक और 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि हर साल देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है और अब इसी क्रम में हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड से भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने की योजना बनाई जा रही है। देखिए, आज खेल विभाग की बैठक ली थी। बैठक का उद्देश्य आगामी 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर हम सब लोग मनाते हैं, उसकी तैयारी बैठक थी कि आखिरकार उसमें हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या तैयारी कर ली है। तो विभाग के संग बैठते हुए मैं समझती हूँ कि 29 अगस्त की संपूर्ण तैयारी विभाग ने कर ली है और एक हम नई योजना की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उस दिन हम लोग करने जा रहे हैं। वहीं टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। उनके विधानसभा क्षेत्र चंबा में भी भूस्खलन से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। हमको नए तरीके से मेरे ख्याल से मध्य हिमालय को समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, हमारे यहाँ तो पहले ही जो है कहावत है कि एक तो डांडा के ऊपर और नदी के किनारे कभी जो है अपनी बसावट नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे जो शहर जिस तरह से गांव से लोग आ रहे हैं और शहर में बस रहे हैं, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसकी जरूर जो है वो जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बागेश्वर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वहां की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से काफी परेशान है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर हर चुनाव में इसका दुरुपयोग करती है और बागेश्वर में भी यही देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार के बैनर फाड़ने के साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं को जबरन धमकाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती और यही वजह है कि कांग्रेसी लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना लागू किए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। आशा नोटियाल ने कहा कि आज भाजपा के नेतृत्व में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की बहनों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो तोहफा दिया है, सशक्त बहना उत्सव के रूप में मनाए जाने का जो उन्होंने रक्षाबंधन के लिए निर्णय लिया है, इसके लिए हम सभी उत्तराखंड की मातृशक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वहीं गदरपुर में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को बड़ा विक्रय बाजार उपलब्ध कराना है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे NRLM अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं, उनके उत्पादों को एक बाजार देने के लिए, उनके विपणन में हम सहयोग करें, इसके लिए एक योजना भी हमारे उत्तराखंड में चलाई जा रही है, जिसे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। इसी क्रम में कल 24 अगस्त को विकासखंड गदरपुर के प्रांगण में इन महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा अपने उत्पादों का विपणन कार्य के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी, स्टॉल्स लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन की वजह से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर नरेंद्र नगर के वार्ड नंबर 1 कुमारखेड़ा की है, जहां भूस्खलन की चपेट में कई मकान हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश टिहरी मोटर मार्ग पर भी दरारें आ चुकी है। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। आज हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि एक तो जो हमारे कुमारखेड़ा का मुख्य मार्ग है
उसमें कुछ क्रैकेज वगैरह आए, तो सबसे पहले हमने और तहसील प्रशासन ने मिलकर उसका एक जॉइंट सर्वे करवाया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लोग भी थे। हमने उन्हें वहाँ पे देखा तो काफी दरारें आ चुकी हैं उसमें मुख्य मार्ग पे। हमारे द्वारा मिलके उसको लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि भाई आप लोग जो नाले बंद पड़े हैं, जो नारदाने बंद पड़े हैं, उनको खोलिए और जो ये दरारें वगैरह हैं उनको तुरंत ढकने का कार्य कीजिए, जिसको जो भी जिस ढंग से उन्हें ढका जा सकता है उनके द्वारा वहाँ पे कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। उत्तरकाशी में ब्रह्मा खाल टिपरा की ग्राम प्रधान सीमा गौड़ ने गांव के ही कुछ लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। सीमा गौड़ ने बताया कि वो गांव की ही कुछ महिलाओं के साथ घास लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान उन पर हमला हुआ है, जिसकी सूचना पर उन्होंने पुलिस को भी दी है। दोनों ही पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पता नहीं गांव के कुछ लोगों की मेरे से कोई पुरानी रंजिश रही होगी। मैं घास लेने गई थी, घास लेके आ रही थी, रास्ते में ही थी, तब तक रास्ते में खड़े 3 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, जिसमें से कि एक बाप था, एक बेटी थी और एक माँ थी। और मेरे साथ जो 2 लोग और थे, उन्होंने आगे उनको जाने दिया और जैसे ही मैं सामने पे आई, सीधे मेरे को जो है पकड़ के मेरी रस्सी से गला घोटने लगा। ग्राम प्रधान टिपरा जो मैडम है, उनका फ़ोन आया था कल कि उनके साथ कुछ इस तरह की घटना हो रही है, तो उस पर तुरंत जो है थाने धरासू की फोर्स जो है वहाँ पहुँच गई थी और बीच बचाव करते हुए उसको सुरक्षित कर लिया था। उसके बाद जो है तहरीर दी, दोनों ही तरफ से तहरीर दी और उसके बेसिस पे जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस तरह की कोई घटना अगर इसमें पुष्टि होती है अगर हमारी तफ्तीश में, तो उस पर निश्चित ही तौर पर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के सराफा बाजार में 3 दिन पहले हुई एक दुकान में 230 ग्राम सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने दुकान पर काम करने वाले कारीगर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 19 अगस्त को एक सराफा व्यापारी ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई थी। व्यापारी के संदेह पर कारीगर की तलाश की गई और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 19 तारीख को अजय वर्मा जी हैं, इनका सरस्वती मार्केट है धमावाला में, वहाँ उनकी दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है। और उनके दुकान के जो कारीगर हैं, एक सोमनाथ अधिकारी, उसने लगभग जो है 23 तोला सोना चोरी करके भाग गया था। और जब सूचना हमको मिली तो हमने तत्काल टीम बना करके इसमें छानबीन शुरू किया। छानबीन करने के बाद कल जो है इनको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, वहाँ से इनको जो है इसको अरेस्ट किया गया। वहीं देहरादून के कोषागार परिसर के लेखागार रिकॉर्ड रूम में रखे चालानी दस्तावेजों की चोरी की शिकायत पर कोतवाली शहर ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह 5 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने कोषागार का ताला तोड़कर लेखागार में रखे गए चालानी दस्तावेजों को उनकी चोरी की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि लेखागार सहायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। देखिए, दिनांक 22 को जो लेखाकार हैं कोषागार विभाग के, उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कचहरी परिसर में जो उनका रिकॉर्ड रूम है, उसमें कल सुबह 4 से 5 बजे के आसपास कुछ कबाड़ बिनने वाली महिलाओं ने वहाँ जो आय के संबंध में जो चालान हैं, उनके जो है कुछ बोरे चुरा लिए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उधर लालकुआ पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 172 ग्राम स्मैक बरामद की। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 लाख रुपए है। इन आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। लालकुआं के सुभाष नगर बैरियर पे पुलिस और एसओजी की कंबाइंड चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल में 3 युवक सामने से आ रहे थे, जिनमें से एक युवक पुलिस को देख के भाग गया और 2 युवक नसीम और आपका अभय पकड़े गए हैं, जिनसे 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें पूछताछ के दौरान निकला कि तीसरा युवक का नाम तस्लीम है और यही इनका मेन लीडर था। पुलिस ने इसको वांटेड किया और जल्दी इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा जो कंबाइंड अभियान में सराहनीय उपलब्धि प्राप्त की गई है, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही लालकुआ में जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग, राजस्व और ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान दुकानों में कई अनियमितताएं पाए जाने पर दुकान स्वामी को चालान भी किए गए हैं। देखिए, आज क्षेत्र लालकुआ अंतर्गत राजस्व विभाग, खाद्यान्न विभाग और मेडिकल विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण इस बेस पे रखा गया कि कुछ मेडिकल स्टोर और कुछ खाद्यान्न वालों द्वारा एक्सपायरी आइटम्स बेचे जा रहे थे।
तो कुछ हमारी टीम ने कुछ आइटम्स ऐसे भी पाए कि जो एक्सपायरी हैं उनका मौके पे ही चालान किया गया, बाकी कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में करनी सेना का आगाज हुआ है। करनी सेना ने देहरादून में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और शक्ति प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने प्रेमनगर चौक से लेकर एक रैली भी निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। साथ ही करनी सेवा के प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि राजपूत संगठन करनी सेना का राजस्थान में बड़ा वर्चस्व है, जिसका आगाज अब उत्तराखंड में भी हो चुका है। एजेंडा एक और हमारा एक वो है कि एक ठाकुरी छत्तीस बिरादरी ऐसे जो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलती है, तो हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए हम रहते हैं। हमारा ये है कि उत्तराखंड जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, हम सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। हम किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूरी के लिए काम नहीं करेंगे। हम एक करनी सेना के लिए काम करेंगे, अपने संगठन, अपने देश, अपने उत्तराखंड के लिए काम करेंगे, जिसके लिए सब एक साथ रहें और एक साथ होकर काम करें आगे पार्टी को बढ़ाने के लिए। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के भविष्य पर उठ रहे सवाल। सीबीएसई की जगह रामनगर बोर्ड को मान्यता देने की मांग। अटल विद्यालयों पर जल्द लिया जा सकता है बड़ा फैसला। राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू होगी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना। हर महीने खिलाड़ियों को मिलेंगे 2000 रुपए। हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड से भी सम्मानित होंगे खिलाड़ी। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने किया जीत का दावा। महारा बोले भाजपा सरकारी मशीनरी का कर रही दुरुपयोग। बीजेपी का पलटवार। अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने बरपाया कहर। पहाड़ दरकने से कई सड़कें बाधित। नरेंद्र नगर में भूस्खलन की चपेट में आए कई मकान। डर के साए में जी रहे लोग।